हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक है रेजोनेंस। सो व्हाट इज रेजोनेंस, उसके बारे में जानने से पहले उसका डेफिनेशन देखते हैं। सो रेजोनेंस इज बेसिकली डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स in a conjugated system। एक एक करके समझते हैं इसका मतलब क्या है। डीलोकलाइजेशन, सो डीलोकलाइजेशन मतलब बेसिकली देयर विल बी मूवमेंट। किसका मूवमेंट? मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स? पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है? इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन प्योर p orbitals। ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन प्योर p orbitals आर बेसिकली पाई इलेक्ट्रॉन्स। और कॉन्जुगेटेड सिस्टम मीन्स क्या है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज पैरेलल p orbitals। ठीक है। सो अब प्योर p में कौन से ऑर्बिटल्स इंक्लूडिंग है वो देखते हैं। सो बेसिकली रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस इज द मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स। कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स अगर तुम लोग समझना चाहते हो तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम का एक ड्राइंग देखते हैं, ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल डायग्राम, सपोज यू हैव टेकन द स्ट्रक्चर ऑफ अ बेंजीन। सो बेंजीन के ऊपर जो ऑर्बिटल्स है वो ऐसे रहेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट p ऑर्बिटल्स। And suppose there is a interaction between these। ठीक है। That means I have basically drawn this one। I've drawn this one। Now after delocalization मतलब movement of pi electrons, जब ये pi electrons जो है इसका movement होगा, so orbital configuration कैसा बन जाएगा? Let's see। Obviously there will be same number of pi electrons। So this pi bond will shift there, this one there and this one there। So basically I have drawn कुछ ऐसा। So if you can relate structure 1 to structure 2। Okay, basically क्या हुआ है यहाँ पे? जो पाई बॉन्ड्स है उसका डीलोकलाइजेशन हुआ है, उसका मूवमेंट हुआ है थ्रू अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम पैरेलल p, यहाँ पे जो p ऑर्बिटल्स है ये सब देखो एक दूसरे से पैरेलल पोजीशंस पे है। दीज ऑल आर इन पैरेलल पोजीशंस। सो अगर पैरेलल पोजीशन में इलेक्ट्रॉन्स का, पैरेलल p पोजीशंस में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, देन वी कैन सी रेजोनेंस इन दैट पर्टिकुलर सिस्टम। So I will want you to note down the definition of resonance। Resonance is nothing but delocalization of pi electrons in a conjugated system। This is your point number 1। Now second point about your resonance is resonance are all hypothetical structures। या यहाँ पे सब जो concept है ये वो पूरा hypothetical concept है। Hypothetical means we have all imagined। अब बोलोगे कि इमेजिनेशन में इतना ज्यादा रेजोनेंस और ये सब डेप्थ में जाने की क्या आवश्यकता हुई? What is basically the need behind the resonance? Let's see। Suppose if you considered a structure of benzene। This is a benzene और यहाँ पे देखो दो टाइप्स के बॉन्ड we can observe। These all are double bonds। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड्स है and these all are your single bonds। Yes। Now we know that technically double bonds are shorter than single bonds if you consider their length। We know this। We have already studied this in inorganic chemistry that single bonds का length जो है वो double bond से बड़ा होता है। But so that means if you consider the bond length, the double bond length will be shorter than that of the single bond। लेकिन जब हम लोग consider करते हैं अगर practically अगर if we study about the bonds between the benzene, we see that all the bonds, whether it's single bond or double bond, all are equal। That means
यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड है वो कभी कभार सिंगल बॉन्ड बन जाता है, ये जो सिंगल बॉन्ड है वो कभी कभार डबल बॉन्ड जैसा बिहेव करता है. दैट मीन्स देयर मस्ट बी अ फेनोमेना वेयर द डबल बॉन्ड समटाइम्स बिहेव्स लाइक अ सिंगल बॉन्ड एंड द सिंगल बॉन्ड समटाइम्स बिहेव्स लाइक द डबल बॉन्ड. नाउ हाउ डज इट हैपन? इट हैपन्स ओनली व्हेन देयर इज शिफ्टिंग बिटवीन द bonds like this. There is shifting between the bonds like this. तभी जाकर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड इक्वल बॉन्ड लेंथ दिखा सकती है. सो दिस इज योर पॉइंट नंबर 2. ओके, नाउ पॉइंट नंबर 3 इज सपोज वी हैव जस्ट सीन दैट बेंजीन के केस में हम लोग ऐसे करके भी बेंजीन बना सकते हैं और वी कैन ऑल्सो मेक benzene or also draw benzene like this. Okay, now you'll ask that which one is more appropriate, कौन सा ज्यादा सही है. So if you see that it has been observed that कोई भी एक particular structure benzene के सारे properties को explain नहीं कर पाता है. You know, some of the properties can be explained from this structure A, some of the properties can be explained from this structure which is B. तब उस केस में हम लोग को परफेक्ट जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग को कैसे मिलेगा? इन दैट केस वी टेक समवेयर विच इज इन इंटरमीडिएट. मतलब इंटरमीडिएट मीन्स वी ड्रॉ लाइक दिस. दैट मीन्स यहाँ पे भी कभी डबल बॉन्ड है, कभी यहाँ डबल बॉन्ड है, कभी यहाँ डबल बॉन्ड है. ऐसे करके हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. दीज आर द स्ट्रक्चर्स, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स. और ये स्ट्रक्चर्स के कुछ नाम इसको बोला जाता है रेजोनेटिंग हाइब्रिड. इसको बोला जाता है resonating hybrid. So I have just written a little bit of definition above. If a molecule can be assigned two or more structures, just example benzene, okay, none of which are capable of describing all the known properties of the compound. इसका मतलब कोई एक भी जो उसका जो structure है वो सारे properties को describe नहीं कर पाता है, then the actual structure, from here you can start, then the actual structure is the intermediate, दोनों के बीच का कोई structure, or the resonating hybrid of these structures. So now if I say you what is a resonating hybrid, तुमको अच्छे से आना चाहिए that resonating hybrid is the structure which is intermediate of all the structures. Okay, so this is your point, next point about resonance. Okay, the next point about resonance is these are also called the canonical structures. So the other name of resonance is also canonical structures. Now we are going to read about conditions for resonance. From all the points which we have read just now, we'll now conclude our conditions for resonance. So the first point is molecule should be planar, that is it has to be sp2 or sp hybridized. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है the molecule should be conjugated system. There should be a conjugated system. Obviously, otherwise जो movement of pi electrons क्या हो जाएगा, वो it won't be able to perform the delocalization. Now conjugated system can be divided into two cases. Suppose first you consider the first system, वो क्या है, A double bond B single bond C. अब C पे it could be a positive charge or it could be a negative charge or there must be a lone pair, और वो एक रेडिकल फॉर्म में हो सकता है या एक डबल बॉन्ड हो सकता है या एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है. तो ये तुम्हारा हो जाएगा टाइप 1. ऐसे अगर कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम समझने के लिए यू विल सी वेदर देयर इज ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, लेकिन सी जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज हो सकता है उसके ऊपर या एक नेगेटिव चार्ज, एक लोन पेयर हो सकता है, रेडिकल फॉर्म में हो सकता है, या सी के साथ एक डबल बॉन्ड अटैच्ड है या एक ट्रिपल बॉन्ड अटैच्ड है. अगर ये फीचर्स दिखा तो देन वी विल कंसिडर दैट दिस इज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम. एनी वन कुड बी देयर. सेकेंड पार्ट इज सपोज ए और बी दो ही एलिमेंट्स आर देयर एंड ए में लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है एंड बी के पास पॉजिटिव या वेकेंट ऑर्बिटल है. ठीक है. दिस ए बी एंड ए के ऊपर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, मतलब देखो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तुम्हारी ज्यादा रहेगी ए के ऊपर और यहाँ पे डेफिशिएंसी रहेगी. तो ऑब्वियसली देयर कैन बी डीलोकलाइजेशन लाइक दिस. धीरे धीरे उसको करेंगे. नाउ वी विल सी द डिटेल डिस्कशन. एक एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम लेंगे और उसके ऊपर डिटेल डिस्कशंस वी आर गोइंग टू सी नाउ. ओके, फर्स्ट वी विल ऑब्जर्व पहला केस क्या है, A डबल बॉन्डेड B सिंगल बॉन्ड C, लेकिन C के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है. देखो इसमें तुम लोग को एक चीज याद रखना है, देयर विल बी डीलोकलाइजेशन
ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब कहीं पे भी अगर तुमको पाई इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो तुमको उसको क्या करना है, मूवमेंट करवाना है, तभी हो जाएगा तुम्हारा रेजोनेंस। अब पहचानोगे कैसे, पहचानने के लिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम ये वाला फॉर्मेट अप्लाई करना। कहीं पे भी अगर ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, लेकिन सी के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज दिख जाए, तभी तुमको पता चल जाएगा कि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अब देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कहाँ होगा। अब बताओ ए बी सी तीनों में से ए बी तो बीच में है, ए एंड बी को कंपेयर अगर करते हो तो किस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो पहला पॉइंट हमें खोजनी है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यू हैव टू लोकेट इलेक्ट्रॉन, लोकेटिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उल्टा हो गया जो भी है। तो ऑब्वियसली सी पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि सी में इलेक्ट्रॉन कम है, ए में कुछ भी चार्ज नहीं है तो ए में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। सो दैट मीन्स हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर ज्यादा है। अब क्या करना है, डीलोकलाइजेशन। नेक्स्ट हमें क्या करना है, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। अब मूव कहां से करेगा, जहां ज्यादा रहेगा वहां से कम में जाएगा। ऑब्वियसली सी के पास तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही कम है, ऑब्वियसली इट इज नॉट गोइंग टू गिव इट्स रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां से, जहां पे कम है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स जाने वाली है। सो इट विल बी लाइक दिस, आई विल गिव अ एरो। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाने हैं, आई एम टेलिंग यू दिस प्रॉपरली। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ से डेफिशिएंसी कहाँ है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे डेफिशिएंसी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे कुछ इस तरह। Now how you are going to draw the resonating structure? So I'll give a both sided arrow, both side heading arrow इसको कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक फॉर्म में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो रहते हैं प्रेजेंट। अब इसको एज इट इज इसको ए बी सी करेंगे, ठीक है। अब देखो ए से यहाँ पे जो है दो इलेक्ट्रॉन्स सी की तरफ शिफ्ट हुई है, मतलब सी पे पहले से एक बॉन्ड था, अब दूसरा और एक बॉन्ड आ गया है, और ए में पहले दो बॉन्ड था, अब बस एक बॉन्ड आ गया है। अब क्या करोगे, ए ने अपना इलेक्ट्रॉन्स किसको दिया, सी को दिया, तो ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। I hope you have understood how are we going to draw the resonating structures. Okay, आप कुछ questions करते हैं। Okay, these are the 5 questions. चलो एक एक करके करते हैं। पहले हम लोग पहचानेंगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया है वैसे कि A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड C पे पॉजिटिव चार्ज। देखो यहाँ पे है कि नहीं, A डबल बॉन्ड B, इसको अगर C कंसीडर करते हैं, C पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम हुआ। अब प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रॉन जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ आएंगे। अब ड्रॉ करो, कैसे ड्रॉ करना है, CH2, बाकी चीजें सेम रखनी है। यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया है और आगे वाले से एक बॉन्ड कम हो गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पहला वाला अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखो यहाँ पे A डबल बॉन्डेड B सिंगल बॉन्डेड C पे पॉजिटिव चार्ज। आगे पीछे का नहीं देखना है, बस ये वाला तुम्हारा फॉर्मेट तुमको देखना है कि ये बन रहा है कि नहीं। A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड C पे पॉजिटिव चार्ज बन गया है, तो इसको जस्ट ऐसे हम लोग मूव करेंगे। CH2, अब सिंगल बॉन्ड रह गया है एक बॉन्ड कम, CH एज इट इज रहेगा, इस पे दो बॉन्ड CH, और ये पीछे वाला CH3 एज इट इज। यहाँ से बॉन्ड कम हुआ है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। चलो अब इस पे देखते हैं। इस पे मैंने जस्ट नॉर्मली लाइन स्ट्रक्चर्स किए हैं। यहाँ पे देखो, ये पहचानना है हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम कौन सा है। ये वाला देखो, ये हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। कैसे, बिकॉज दिस इज A डबल बॉन्डेड B, यहाँ पे C पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पे इसको ऐसे, तो कैसे होगा, इसको एज इट इज रखना है। इलेक्ट्रॉन्स यहां से इस पे गई है, राइट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगी डबल बॉन्ड। अब देखो यहीं पे ये क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, यहाँ पे और एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ये वाला A डबल बॉन्ड B C पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस पे कैसे करेंगे, यहां से यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव होगा, जहां पे ज्यादा है ऑब्वियसली वहीं से, बाकी चीजें सेम रहेंगी। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो देखो इस तरीके से हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। एवरीवन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। 4th नंबर करते हैं। 4th नंबर पे पहचानना है कॉन्जुगेटेड सिस्टम कौन सा है, तो A डबल बॉन्ड B C पे पॉजिटिव चार्ज। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स मूव होगा, जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ, तो इसको बनाना है ऐसे। ये डबल बॉन्ड चला जाएगा यहाँ,
और यहाँ से डबल, ये वाला जो पोजीशन है इससे डबल बॉन्ड गया है, तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, और कुछ नहीं हो सकता है, यहीं तक रहेगा ये। चलो 5th नंबर का अच्छे से समझते हैं। 5th नंबर पे कॉन्जुगेशन फाइंड करना है, तो मेरे ख्याल से पहला कॉन्जुगेशन ये रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको कंसिडर करेंगे A, इसके साथ डबल बॉन्ड B, फिर यहाँ पे C। मूवमेंट कहाँ से होगा? मूवमेंट होगा जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उससे कम के तरफ, राइट। सो हाउ आर वी गोइंग टू ड्रॉ दिस? डबल बॉन्ड अब यहाँ पे आ जाएगी CH2, बाकी बॉन्ड्स एज इट इज, यहां से बॉन्ड गया है तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब हमें दूसरा कॉन्जुगेशन खोजना है। दूसरा कॉन्जुगेशन कहाँ है? यहाँ। यू नीड टू सी, इफ यू आर रीडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू शुड हैव अ स्पेशल आई, ऐसा हमारे टीचर्स हमें बोलते थे। ओके, सो क्या है इसको, यहाँ पे कॉन्जुगेशन कौन सा है? A डबल बॉन्ड B, C पे पॉजिटिव चार्ज। अब ड्रॉ करो, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाएगा, यस लाइक दिस। रिमेनिंग जहां पे चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, आई मीन जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है उस जगह पे चेंजेस होगा, बाकी सिमिलर सब कुछ सेम रखना है। अब देखो और एक कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स इसका देखो रहेगा, ये A डबल बॉन्ड B C पे पॉजिटिव चार्ज, ये A B एंड C पे पॉजिटिव चार्ज। अब इस पे कैसे होगा? ऑब्वियसली डबल बॉन्ड से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ट्रैवल करेगा इलेक्ट्रॉन्स। CH2 यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ओके, अब अगर तुम दूसरा कॉन्जुगेशन फाइंड करते हो तो कौन सा होगा तुम्हारा दूसरा कॉन्जुगेशन? देखो ये वाला रहेगा, A डबल बॉन्ड B C पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला हो जाएगा तुम्हारा A, दिस विल बी योर B, और ये होगा तुम्हारा C जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर तुम ड्रॉ करते हो तो क्या बनेगा? फिर से CH2 पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ ऐसे, ठीक है। तो तब तक ड्रॉ करनी है जब तक जो है पहले वाला स्ट्रक्चर से सिमिलर कुछ स्ट्रक्चर बन ना जाए। ओके, सो दैट मीन्स अब पता चल गया ना कि एरो कैसे मूव करना है। एक लॉजिक दिमाग में रखना कि जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वहां से कम की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, दैट्स इट। तब जाके तुम लोग का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अच्छे से बन पाएगा। ओके, सो इस वीडियो में केस 1 तक ही हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में केस 2, 3 और बाकी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे। बाय बाय, टिल देन कीप स्टडीइंग।